Hello students, welcome to my YouTube channel Science Classes. Today we will discuss types of overlapping and nature of covalent bonds. इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में क्या क्या हमने देखा था कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। अब हम देखेंगे कि जब है ना कि एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। मेनली तो यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं हम, लेकिन ऐसे ही क्या होता है, एक डेल बॉन्ड होता है, एक फाई बॉन्ड होता है, फाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे कैसे ओवरलैप होने से सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसी ओवरलैपिंग से पाई, कैसी से डेल, कैसी से फाई। आज हम ये देखेंगे। मेन तो यही है कि सिग्मा पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग है कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा। देखो, सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। एंड टू एंड ओवरलैपिंग दो कंडीशंस हो सकती हैं इसके लिए। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, एसएस ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कि जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग में क्या है कि इसमें क्या होगा, ओवरलैप होगी किसके बीच में, दो हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल्स के बीच में। कि जो दो एस हाफ फील्ड हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होके हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। तो क्या हुआ इसमें, एंड टू एंड, कि एक एंड से दूसरे एंड के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। ऐसे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, एस पी ओवरलैपिंग। एस पी में भी क्या हो सकता है कि दिस टाइप ऑफ overlapping occurs between half filled s orbital of one atom and half filled p orbital of another atom। sp के बीच में होनी है तो एक एटम का s ऑर्बिटल होगा, एक का p ऑर्बिटल होगा, और दोनों के बीच में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। जैसे ये देखें कि हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग होने से ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, इससे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। उसके बाद पी पी ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप टेक प्लेस बिटवीन द हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ टू अप्रोचिंग एटम। इसमें क्या होगा, जो दो एटम हमने लिए हैं उनमें क्या होगा, दोनों ही p ऑर्बिटल होंगे और सेम एक्सिस के होंगे, तभी उनमें ओवरलैपिंग होगी, मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तीन टाइप देख लिए हमने सिग्मा बॉन्ड के। फर्स्ट में एस एस ओवरलैपिंग, जो दोनों एटम्स के एस एस ऑर्बिटल यूज हुए हूँ। एस पी ओवरलैपिंग, जिसमें एक एटम का एस ऑर्बिटल, एक का पी ऑर्बिटल, और जो ओवरलैपिंग होगी वो एंड टू एंड होनी चाहिए। थर्ड में हमने देखा पी पी ओवरलैपिंग, इसमें क्या है कि दोनों एटम का पी पी ऑर्बिटल यूज होगा और जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होनी चाहिए, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ये तो हो गया अपना सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं हम पाई बॉन्ड में कैसे होता है। पाई बॉन्ड में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। व्हेन ए पाई बॉन्ड फॉर्म्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। कि जब भी पाई बॉन्ड बनेगा तो दो पी ऑर्बिटल्स होंगे, वो अपने आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे मैंने ये एटम लिया है तो इसके तो वो पैरेलल हो, इसके तो वो परपेंडिकुलर हो, ऐसे वो आपस में वो क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं, जैसे हमने ये सी ये लिया, ये कि इन दोनों के तो इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो, आपस में क्या हो, पैरेलल हो। और इसमें क्या हो, ओवरलैपिंग जोन्स क्या होंगे, दो होंगे। तो ओवरलैपिंग जोन्स का मतलब क्या है कि कितनी जगह पे ओवरलैपिंग हुई है। तो पाई बॉन्ड के केस में हम क्या बोलेंगे, टू ओवरलैपिंग जोन्स। ऐसे सिग्मा बॉन्ड के केस में क्या बोल सकते हैं हम कि वन ओवरलैपिंग जोन। ये तो हो गई अपनी सिग्मा पाई बॉन्ड की बात। जब हम डेल ऑर्बिटल की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, डी डी ओवरलैपिंग। की दो एटम्स हैं जो वो अब आपस में आएंगे तो उसमें क्या होगा, डी डी और दोनों के ही डी ऑर्बिटल यूज होंगे। जैसे डी ऑर्बिटल हम बनाना चाहे तो ऐसे, तो डी ऑर्बिटल कैसे होगा, एक डी ऑर्बिटल ये है, एक डी यहाँ से आपस में ऊपर से आएगा और इनमें क्या है, ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होगी। तो इसके जो ओवरलैपिंग जोन्स होंगे कितने होंगे, 4, क्योंकि ये चार तो ऐसे हैं, चार ऊपर से आए तो कितने हो गए, 4। ऐसे ही फाइव बॉन्ड में क्या होंगे, एफ ऑर्बिटल्स इंक्लूड होंगे, इसमें ओवरलैपिंग जोन्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो ये हमने देख लिया पाई बॉन्ड। कि पाई बॉन्ड में क्या होना चाहिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। उसके बाद क्या हो सकता है इसमें कि जो ओवरलैपिंग जोन्स होंगे वो किसमें, पाई में 2 होंगे, इसमें 4 होंगे, इसमें 6 होंगे। डी ऑर्बिटल्स है कि एक ऐसे है, एक ऊपर से आके ऐसे फिट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कि जब हमने ये सिग्मा बॉन्ड बनाया था ना, तो उस टाइम पे देखो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकती है। तो जो अपनी सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा होगी। क्यों, इसमें मान लिया दो जगह से ओवरलैपिंग हुई है, लेकिन जो उसकी ओवरलैपिंग की अमाउंट है वो सिग्मा बॉन्ड की बजाय कम है। इन केस ऑफ पाई बॉन्ड दी ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस टू इट स्मॉलर एक्सटेंट। कि पाई बॉन्ड के केस में क्या होगी कि जो ओवरलैपिंग होगी वो स्मॉल एक्सटेंट तो होगी। स्मॉल एक्सटेंट से होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, किसके कंपैरिजन में, सिग्मा बॉन्ड के। हमें स्ट्रेंथ बतानी हो तो हम क्या बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड की बजाय। क्यों? क्योंकि जो इसमें ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। इसमें तो ओवरलैपिंग के इतना हो जाएगा, इसमें देखो इतना स्मॉल अमाउंट में होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा किसकी बजाय? पाई बॉन्ड की बजाय। अब हम कल देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे हमने देखा कि ये इन दोनों के ऑर्बिटल से एक नया ऑर्बिटल बनेगा जो सेम एनर्जी का होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। वो हम देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।